अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस 3, 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले स्टूडेंट की नंबर लाइन है क्या? तो नंबर लाइन का मतलब है रियल नंबर्स, मतलब तमाम नंबर्स जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, फ्रैक्शंस में हैं, स्क्वायर रूट में है, ज़ीरो है, मतलब इस दुनिया में तमाम नंबर्स जो मौजूद हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। उनको लाइन पे ड्रा करना नंबर लाइन कहलाता है। तो एक ऐसी लाइन जिस पर रियल नंबर्स ड्रा किए जाते हैं वो नंबर लाइन कहलाती है। अब स्टूडेंट ये एक लाइन है, इसके दोनों साइड्स पर एरो हैं, इनका मतलब है फॉर एवर कि ये यहाँ से सो ऑन है, इनसे आगे भी दोनों साइड पर नंबर बढ़ सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ इस लाइन के सेंटर में ज़ीरो है, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और लेफ़्ट साइड पे -1, -2 एंड -3। दो नंबर्स के दरमियान का डिस्टेंस इंटरवल कहलाता है और ये इंटरवल हर दो नंबर के दरमियान सेम होगा। स्टूडेंट अगर आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो नंबर ग्रेटर हो रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो लेस देन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या कि -3 इन सारे नंबर से छोटा है, मतलब 0 से भी छोटा है। और अगर 3 की बात करें तो वो इन तमाम नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2 इन सब से बड़ा है। अब ये तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये कुछ नंबर्स हमें गिवन है क्वेश्चन 3 में, उनको हम नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 21 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले 21 को 4 से हमने डिवाइड किया, आंसर आया 5.25। अब इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। स्टूडेंट ज़रा देखें 5.25, तो हमने कैसी नंबर लाइन लेनी है जिसमें हमारे पास नंबर 6 तक हो। तो हमने ये एक नंबर लाइन ड्रा की, राइट साइड पर 0 to 6 पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पर 0 to -6 मतलब नेगेटिव नंबर हैं। अब 5.25 इसका मतलब है ये नंबर 5 से बड़ा है, तो ये 5 और 6 के दरमियान आएगा। तो अब 5 to 6 इंटरवल के दरमियान आपने टोटल 10 पार्ट बनाने हैं। तो आप 9 लाइंस ड्रा करें तो ये बन गए टोटल 10 पार्ट। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट है 5, फिर इसके बाद है 5.1, नेक्स्ट वाला पार्ट, फिर 5.2, फिर 5.3, फिर 5.4, फिर 5.5, फिर 5.6, फिर 5.7 एंड 5.8, 5.9 एंड 6 है। तो हमारे पास है 5.2, तो पहला 5 था, फिर 5.1, फिर 5.2 और फिर 5.2 और 5.3 के दरमियान 5.25 आएगा। तो हम ये एक लाइन लगाएंगे, एरो लगाएंगे, तो ये हमने नंबर ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट -53 डिवाइडेड बाय 3। अब ये एक नंबर नेगेटिव है। सबसे पहले 53 को आप 3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 17.66। स्टूडेंट अगर हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर है वो हमारे पास 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उससे पिछले डिजिट में हम एक ऐड करते हैं, तो ये बन गया 17.7। लेकिन नेगेटिव नंबर है तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब हम इतनी बड़ी नंबर लाइन ना बनाएं तो हम 14 से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम बनाएंगे -14, -15, -16, -17 एंड -18। आप देख सकते हैं 17 से बड़ा है, तो -17 और -18 के दरमियान ये नंबर लाई करेगा। सबसे पहले -17 to -18 के दरमियान हम 10 पार्ट बनाएंगे, मतलब यहाँ पर 9 लाइन्स लगाएंगे। तो पहले हुआ -17, फिर -17.1, फिर -17.2, फिर -17.3, फिर -17.4, फिर -17.5, फिर -17.6, तो फिर ये हुआ -17.7। तो इस लाइन पर हम एरो लगाकर ड्रॉ कर देंगे -17.7। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड पार्ट स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट 11 अगर आप अपने कैलकुलेटर से निकालें तो आंसर आता है स्टूडेंट 3.3। तो अब हमने ये एक नंबर लाइन ड्रा की जो 0 to 4 और 0 to -4 तक है। तो
तो ये नंबर 3.3 मतलब 3 और 4 के दरमियान आएगा। वैसे ही 10 पार्ट बनाएंगे, जो हमारे पास थर्ड पार्ट होगा मतलब 3.3, वहाँ पर इस नंबर को हम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट 25 डिवाइडेड बाई 2। 25 को 2 से हमने डिवाइड किया, आंसर आया 12.5। अब ये 12 और 13 के दरमियान है, तो हमने नंबर लाइन लेते हैं और 10 to 13 बनाते हैं स्टूडेंट। तो 12 और 13 के दरमियान हमने टोटल 10 पार्ट बनाए। तो अब आप देख सकते हैं पहला 12, फिर 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 एंड 12.5। तो इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे एरो के साइन और लिखेंगे 12.5। नेक्स्ट है स्टूडेंट 5 पार्ट, -5 डिवाइडेड बाई 7। तो 5 को 7 से डिवाइड किया, आंसर आया -0.71। एक बात का स्टूडेंट ख्याल रहे कि अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर है और ये ऊपर वाला नोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा है तो नंबर हमेशा 0 और 1, या अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान आएगा। अब 0 और -1 के दरमियान हमने टोटल 10 पार्ट बनाए। तो जो हमारे पास जिस पर पहले है 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और जैसे 0.7 आया तो ये माइनस में है, तो ये इसको हम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 31। 31 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आता है 5.56 मतलब 5.6। तो इसी तरह हमने एक नंबर लाइन ड्रा की और ये 5 और 6 के दरमियान हमने टोटल 10 पार्ट बनाए, और जो हमारे पास 6 पार्ट था 5.6 वहाँ पर हमने बना दिया। तो इस तरह स्टूडेंट हम नंबर्स को लाइन नंबर पर ड्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ अ रियल नंबर फ्रॉम ज़ीरो अलोंग रियल नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि एक नंबर लाइन पे ज़ीरो से कितना दूर है। जैसे ये एक नंबर लाइन है, अगर आप 2 या -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो 2 टाइम्स दूर है। तो इसका मतलब है -2 भी 2 टाइम्स दूर है, 2 भी 2 टाइम्स दूर है। तो 2, -2 और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू जिस नंबर की निकालनी हो स्टूडेंट, उसको हम इन 2 बार्स के अंदर लिखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 15। सबसे पहले हमने सपोज किया कि हमारे पास एक x नंबर है जो इक्वल टू 15 है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम दोनों साइड पर बार लगाएंगे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आप 15, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मतलब 15 0 से कितनी टाइम दूर है, तो 15 टाइम्स। इसी तरह -21 है, तो इसको हमने लेट कर लिया x की इक्वल। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो -21 भी स्टूडेंट 0 से 21 टाइम्स दूर है। तो ये -21 को आप बार में लिखेंगे तो इक्वल टू 21 आएगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट -36। सबसे पहले हमने इसको लेट किया कि x इक्वल है -36 के। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड पर बार्स लगाएंगे स्टूडेंट। अब -36 0 से कितनी टाइम दूर है, 36 टाइम, तो इसका मतलब है कि 36 आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास -9। तो सबसे पहले हमने इसको x की इक्वल लेट कर लिया, फिर हमने दोनों तरफ बार लिए मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, तो -9 भी 0 से 9 टाइम्स दूर है। -100 हमने सबसे पहले इसको सपोज किया x इक्वल है -100 के। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए दोनों साइड पर बार्स ली तो एब्सोल्यूट वैल्यू आई स्टूडेंट 100। इसी तरह 88 की एब्सोल्यूट वैल्यू 88 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट, इनका डिफरेंस मतलब इनको माइनस करें और दोनों साइड पर बार लगाएं। अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इक्वल आएगा -7 -2। तो माइनस स्टूडेंट होता है प्लस, तो +2 आ गया। तो -7 + 2 इक्वल टू -5, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो आंसर में माइनस आता है। तो -5 आया, लेकिन स्टूडेंट बार्स के बाहर जब आएगा तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जस्ट आएगा 5। इसी तरह 8 एंड -3 में एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने के लिए इनको माइनस करेंगे। 8 -3, तो माइनस प्लस 3 आ गया। 8 + 3 11, तो इसका आंसर हुआ 11। -5 एंड 1,
तो एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए -5 -1 करेंगे, मतलब दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो आंसर आया -6, माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, आंसर हुआ 6। इसी तरह 2 एंड 3, तो 2 - 3 = -1, तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 1।